अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बॉइलिंग पॉइंट के एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन से पहले अगर आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखें ताकि यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और स्पेशली उसमें जो फैक्टर है प्रेशर का फैक्टर, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है या प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो वो ज़्यादा गर्म होगा। यानी मान लो हमारे पास दो लिक्विड है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। अब अगर किसी ने कहा आप लोगों से कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अलावा इसका है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब ये है कि इसमें इस बीकर में जो लिक्विड पड़ा हुआ है और इस बीकर में जो लिक्विड पड़ा हुआ है, इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 है और यहाँ पे इस लिक्विड का टेम्परेचर 300 है। तो यहाँ पे इस लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है, इस लिक्विड का कम है, राइट। इसके बाद हम जाते हैं, जो फर्स्ट वन एप्लीकेशन है वो है हमारे पास प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर क्या है? प्रेशर कुकर जो है एक क्लोज कंटेनर है। क्या है? एक क्लोज कंटेनर है जिसमें कोई भी चीज़ जब आप डालते हैं तो ये कम वक्त में क्या होता है, पकता है। कम वक्त में यानी टाइम भी बचता है, शॉर्ट टाइम में वो चीज़ पक जाता है। क्यों पकता है वो रीज़न हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्लोज कंटेनर होता है, इसमें हम वाटर डाल के फिर यहाँ पे जब गोश्त डालते हैं, गोश्त का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और ये जब हम ओपन कंटेनर में डालते हैं गोश्त तो यहाँ पे ये नहीं पकता या ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में ऐसा ख़ास क्या है जिसमें चीज़ें जो है जल्दी पकते हैं और शॉर्ट टाइम में पकते हैं? तो यहाँ पे हम दो कंटेनर लेते हैं। एक लेते हैं हम क्लोज कंटेनर, सॉरी ओपन कंटेनर। ये है हमारे पास क्या है, ओपन कंटेनर। इसके अलावा एक हम प्रेशर कुकर लेते हैं जो कि हम केमिस्ट्री ज़बान में क्या कहते हैं, इसको क्लोज कंटेनर कहते हैं। तो ये है प्रेशर कुकर। और ये आम जो डिचकी मिचकी है उसमें हमने यहाँ पे मान लो 1 लीटर वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। और यहाँ पर भी 1 लीटर है, लेकिन ये क्लोज है यानी प्रेशर कुकर है और यहाँ पे ये ओपन है। अब यहाँ पे इन दोनों के ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर भी लगता है और प्रेशर कुकर जो है इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। मान लो 1 atm क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm और यहाँ पर भी 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें भी बीफ डालते हैं, यानी जो बड़ा गोश्त है और इसमें भी बीफ डालते हैं। लेकिन बीफ फ़िलहाल छोड़ दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। यहाँ पे इसको हीट देते हैं और यहाँ पर भी हीट देते हैं, इन सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। और हीट को रोकते नहीं है, मुसलसल देते हैं। मान लो यहाँ पे लकड़ी हमने लगाई हुई है, यहाँ पर भी लकड़ियाँ मुसलसल हीट प्रोवाइड करते हैं दोनों को। तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनमें दोनों बीकरों में, वो वेपर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो जैसे हम हीट देते हैं यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे इसकी बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक हो जाता है, टॉप पे जब आ जाता है तो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है और इस साइड से वेपर बनते हैं। तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये प्रेशर और ये वाला प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाए तो यहाँ पे आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। और इस टाइम जो इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वेपर बनते हैं, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जब दोनों इक्वल हो जाए तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बॉइलिंग पॉइंट आया यहाँ पे, जब हमने नोट किया था उस प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे हमें मालूम है कि इस टाइम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे इससे बढ़ेगा नहीं। जब हम मुसलसल हीट देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो सब है, इससे इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। जो मज़ीद हम हीट देते हैं वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने में लगा होता है, वो मुसलसल ब्रेक करता है और यहाँ पे मुसलसल वेपर बनते हैं। तो यहाँ पे इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इस क्लोज कंटेनर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर सेम प्रेशर लगता है। यहाँ पर भी 180 एम प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर भी 180 एम प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पे जब हम हीट देते हैं, यहाँ पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती हैं तो यहाँ पे ऊपर जाते हैं, टॉप पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वेपर आते हैं इधर, यहाँ पे जो क्लोज कंटेनर है इसके जो वॉल के साथ टकराते हैं तो बाहर इस्केप नहीं होते, यानी बाहर ये नहीं छोड़ता, वेपर यहाँ पे जमा हो जाते हैं। मुसलसल यहाँ पे वेपर बनते हैं और यहाँ पे जमा हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे जमा भी होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे वेपर भी बनते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कंडेंसेशन वापस स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये लिक्विड के साथ यहाँ पे जो वाटर है इस सरफेस के साथ टकराएगा, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो जिस एरिया में ये लगेगा वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। अब एक टाइम आएगा कि कंडेंसेशन और यहाँ पे इवेपोरेशन जो है ये इक्वल हो जाता है, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। तो यहाँ पे बनता है वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है 180 एम और प्लस यहाँ पे बनता है वेपर प्रेशर, दोनों साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक्सटर्नल प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर क्या है, हम इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे मैंने दे दिया। तो दोनों इक्वल हो जाके एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से तो इस टाइम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे मान लो इंक्रीज़ हुआ, कितना हुआ? 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग पॉइंट आया। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़। अब इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब आप लोग सोच ले कि इसमें जल्दी चीज़ पकेगा या इसमें? डेफिनेटली इसमें, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जैसे हम गोश्त डालते हैं यहाँ पे टाइम लेता है, यहाँ पे शार्ट टाइम में पक जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी वजह से यहाँ पे बीफ या कोई और टमाटर प्याज वगैरह जो है वो जल्दी यहाँ पे पकते हैं और यहाँ पे कम टाइम लगता है। तो ये एक एप्लीकेशन है किस चीज़ का? बॉइलिंग पॉइंट का। किस चीज़ का? बॉइलिंग पॉइंट का। अब प्रेशर कुकर जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन लोग यूज़ करते हैं? जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, यानी जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो उस एरिया में चीज़ पकता नहीं है, टाइम लेता है। हम खुद जब टूर पे जाते हैं पहाड़ी एरिया में, वहाँ पे मैंने खुद नोट किया हुआ है,
ख़ुद एब्ज़ॉर्ब किया हुआ है कि वहाँ पे चीज़ या जो सालन पकता है वो बहुत टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी साथ साथ कम हो जाता है। इसी वजह से उस वाटर में या उस सालन में जो चीज़ है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कम होने के रिज़ल्ट में वहाँ पे जो चीज़ें हैं उस सालन में वो नहीं पकते। अब जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जो प्रेशर कुकर है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐसा एरिया जो पहाड़ी ना हो लेकिन सतह समंदर से जो थोड़े बहुत ऊंचाई पे हो, वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो टाइम लेता है जब हम सालन पकाते हैं या गोश्त पकाते हैं। तो उस एरिया में भी लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर ख़रीद के इसमें गोश्त वगैरह बॉयल करते हैं। तो ये है फर्स्ट वन एप्लीकेशन। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट वन एप्लीकेशन जो है वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ऐसा एरिया जहाँ पे प्रेशर कम हो, एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर जब कम हो उस एरिया में, उस एरिया को हम वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम। इसके अलावा डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन की तरफ आते हैं कि अ प्रोसेस बाय प्यूरिफाइंग अ लिक्विड कंपाउंड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक मिक्सचर लेते हैं लिक्विड की या अनप्योर लिक्विड है, उसको जब हम प्यूरिफाई करें, इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। किस तरह प्यूरिफाई करें? यहाँ पे बात लिखी हुई है बाय हीटिंग इट इनटू अ वेपर दैट इज़ देन कंडेंस बैक इनटू लिक्विड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन में हम इस तरह बीकर लेते हैं। यहाँ पे इस बीकर में हम इम्प्योर लिक्विड डालते हैं, या मान लो कोई ऐसा लिक्विड है जो मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा, या मान लो इम्प्योर लिक्विड है यानी इसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट है। अब हम इसको प्यूरिफाई करते हैं तो यहाँ पे हीट देते हैं तो यहाँ पे इसकी वेपर बनेंगे। वेपर यहाँ पे आएंगे इस तरह, यहाँ पे जाएंगे। जैसे इस कंडेंसर, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर, इसमें कोल्ड वाटर प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही वेपर यहाँ से पास होते हैं तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम कंडेंसर कहते हैं कि ये वेपर को कंडेंस करता है, वापस वेपर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिसीवर होता है, एक दूसरा बीकर होता है जिसमें वो लिक्विड यहाँ पे गिर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। लेकिन यहाँ पे इसके सामने वैक्यूम है, यानी ऐसा डिस्टिलेशन जो लो प्रेशर पे हो। किस पे हो? लो प्रेशर पे हो। अब लो प्रेशर पे हम कोई भी लिक्विड क्यों प्यूरिफाई करते हैं? लो प्रेशर पे क्यों करते हैं? लो प्रेशर पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो लिक्विड उस हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज भी हो सकता है। जैसे आप लोगों की बुक में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ग्लिसरीन का। किस चीज़ का? ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन जो है इसका फार्मूला है C और यहाँ पे इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। मैं डायरेक्टली जो है स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ। इसके साथ एक OH अटैच होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन और यहाँ पर इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और यहाँ पर भी इसके साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो जब हम ग्लिसरीन क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ये मान लो अनप्योर है, किसी भी बीकर में हम डालते हैं तो हम इसको प्यूरिफाई करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब हम 1 atm पे, यानी मान लो हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। 1 atm बराबर है 760 mm ऑफ Hg के। तो जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ग्लिसरीन लेते हैं, ये अनप्योर है, और इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। 290 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद
ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर फिर हम इस तरह इस फार्म में यहाँ पे कंडेंसर से गुजार के यहाँ पे प्योर ग्लिसरीन उतार सकते हैं या अलग कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये और ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो ग्लिसरीन जो है ग्लिसरीन नहीं रहता। जब ग्लिसरीन नहीं रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बात बिगड़ जाती है और हमें जो चीज़ ज़रूरत है, जो ग्लिसरीन की ज़रूरत है वो हमें नहीं मिलती। तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करेंगे। प्रेशर कितना रिड्यूस करेंगे, प्रेशर रिड्यूस करेंगे 50 mm ऑफ Hg पे लाएंगे। प्रेशर 1 atm से या 760 mm ऑफ Hg से रिड्यूस करके 50 mm ऑफ Hg तक लेके आए तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जब हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। कहाँ पे आता है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग आ जाता है। तो इस टाइम पर जब इसके वेपर बनेंगे तो यहाँ पे हम प्योर ग्लिसरीन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 210 के ऊपर ये वाले बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो जाती और हमें यहाँ पे प्योर ग्लिसरीन मिल जाता है। बाकी जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे रुक जाती हैं। तो ये है दूसरा यूज़ किस चीज़ का, बॉइलिंग पॉइंट का। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन के फ़ायदे क्या है। फर्स्ट वन फ़ायदा ये है कि ये हमारा टाइम बचाता है। यहाँ पे 290 डिग्री तक आप क्या लेके जाएंगे टेम्परेचर, यहाँ पे 210 पे आया। अब 210 जल्दी आएगा या 290, तो डेफिनेटली यहाँ पे 210 जल्दी आएगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम बचा। इसके अलावा जिस फ्यूल की वजह से हम इसको हीट करते हैं वो फ्यूल भी हमारा बच जाता है। ये भी एक क्या है फ़ायदा है। इसके अलावा जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी यहाँ पे जो ये वाले बॉन्ड है ये भी नहीं ब्रेक हो जाती। यहाँ पे आपको प्योर वो सब्सटेंस मिल जाता है जिसको आप प्यूरिफाई करते हैं कम प्रेशर पे और लो बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आइडिया आप लोगों को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।